Hello bachcho, let's see this question. A rectangular sheet of paper 30 cm into 18 cm can be transformed into the curved surface of a right circular cylinder in two ways, namely either by rolling the paper along its length or by rolling it along its breadth. Find the ratio of volumes of two cylinders thus formed. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट अगर अप्लाई करें तो की कंसेप्ट तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की। तो यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो लेट v1 एंड v2 बी द वॉल्यूम्स ऑफ टू cylinders. When the sheet is folded along its length, the cylinder of height will be h1. तो यहाँ से लिखेंगे when the sheet is folded along its length, it forms a cylinder of height h1। और ये कितना हो जाएगा, इसके ब्रेथ के इक्वल हो जाएगा तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड पेरीमीटर ऑफ बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि फोल्ड किया गया है लेंथ के अलोंग, तो पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड लेट r1 be the रेडियस ऑफ द बेस। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 इज इक्वल टू 30, देन r1 इज इक्वल टू 15 अपॉन पाई। r1 की वैल्यू निकल गई तो v1 हम फाइंड कर सकते हैं। तो v1 क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर इंटू h1। तो पाई इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 225 अपॉन में पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 18। तो इसे लिख सकते हैं 225 अपॉन में पाई इंटू 18 और ये क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर से ये पाई कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगी v1। उसी तरीके से अगर हम देखें कि when the sheet is folded along its breadth, it forms a cylinder of height h2, वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या हो जाएगा, विल बी r2। तो इसका अगर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला सरकमफेरेंस या पेरीमीटर का लगा ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 18। तो यहाँ से आ जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन में तो ये 9 हो जाएगा। तो पाई r क्या हो जाएगा, r2 इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई। तो बस मुझे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 9 अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू 30। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लिखेंगे पाई इंटू में 81 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू 30। तो पाई से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो ये 81 अपॉन में पाई इंटू 30 और ये क्यूब सेंटीमीटर v2। इन दोनों का क्या मुझे रेशियो फाइंड करना है। तो v1 अपॉन में v2 अगर देखें तो v1 कितना आया, 225 अपॉन में पाई इंटू 18 अपॉन में 81 इंटू 30 अपॉन में पाई से पाई कट सकता है। तो यहाँ से अगर देखो तो इसे लिख सकते हैं 225 इंटू 18 अपॉन में 81 इंटू 30। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो 9 से ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 9 से 9 टाइम्स जाएगा। फिर ये जाएगा 15 से 15 टाइम्स में कट होगा। फिर अगर 3 से देखो तो ये 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:3। और ये मुझे फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करना था। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।